हेलो दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां श्लोक है जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने सेना के बारे में अवगत कराता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तांत्रिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तानव्रवीमिते। और इसका हिंदी तात्पर्य है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालन करने में विशेष रूप से निपुण हैं। दोस्तों, इस पूरे श्लोक का ये तात्पर्य है कि दुर्योधन जो राजनीति में माहिर था, अपने प्रतिद्वंद्वी का अवलोकन करने के बाद दुर्योधन अपने पक्ष में सोचता है। दुर्योधन अपने स्वयं की सेनाओं का आकलन करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदंतिस्थैव च। और इसका हिंदी तात्पर्य है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। और दोस्तों, इस पूरे श्लोक का तात्पर्य है, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं और वह उसकी सेना में थे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, और कर्ण जो उसका परम मित्र था, और सोमदत्त या भूरिश्रवा वाही लोगों के राजा का पुत्र है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और इसका हिंदी तात्पर्य है, ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं और वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दोस्तों, इस पूरे श्लोक का ये तात्पर्य है कि जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, ये निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम भीमाभिरक्षितम। और इसका हिंदी तात्पर्य है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होते हुए भी सीमित है। दोस्तों, इस पूरे श्लोक का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर दुर्योधन तुलनात्मक भाव प्रकट करता है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और इसका हिंदी तात्पर्य है, दुर्योधन ने कहा, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। दोस्तों, इस पूरे श्लोक का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन कहता है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक उनकी विशेष सुरक्षा का ध्यान रखे। दुर्योधन कहता है, हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनुधोश्च संख्यम दधमो प्रतापवान। और इसका हिंदी तात्पर्य है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह जैसी गर्जना करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दोस्तों, इस पूरे श्लोक का तात्पर्य है कि पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। ततः संज्ञाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। और इसका हिंदी तात्पर्य है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था।